शांति। 28 मार्च 2023 हिंदी मुरली सार। बाबा की मुरली का सार सुनते हैं। अपने को आत्मस्मृति में स्थित करेंगे। मैं आत्मा शिव बाबा से मुरली सुन रही हूँ। मेरे परमपिता शिव बाबा ब्रह्मा के मुख के द्वारा मुझसे 84 जन्मों की कहानी बता रहे हैं, सच्ची सच्ची गीता सुना रहे हैं। ये स्मृति में रखेंगे, यही वो सच्ची गीता है। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी यह पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे प्रीत नहीं रखनी है। नए घर स्वर्ग को याद करना है। उत्तर है, सदा सुखी बनने की कौन सी विधि बाप सभी बच्चों को सुनाते हैं। बाबा ने क्या कहा, विधि सुनते हैं ध्यान से। उत्तर, सदा सुखी बनना है तो दिल से एक बाप का बन जाओ। सिर्फ एक बाबा का बनना है। बाप को ही याद करो और किसी को याद नहीं करना है। बाप कभी भी किसी बच्चे को दुख नहीं दे सकते। स्वर्ग में कभी किसी का पति, किसी का बच्चा मरता ही नहीं। स्वर्ग में कभी किसी का पति और किसी का बच्चा नहीं मरता। वहाँ यह अकाले मौत का धंधा नहीं होता है। अब ये कौन सा धंधा चल रहा है? अकाले मौत। अकाले मौत मीन्स कभी भी कोई भी किसी भी उम्र में चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है। कोई बच्चे के रूप में, कोई बूढ़े रूप में, कोई किसी यंग में, कोई कैसे, किसी भी उम्र का पता नहीं होता है। इसको कहते हैं अकाले मृत्यु। लेकिन सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं। वहाँ सबकी आयु 150 वर्ष होती है। सतो प्रधान सब कुछ होता है। सतो यानी सतयुग। सतो प्रधान प्राकृतिक, सतो प्रधान खाना पीना, सतो प्रधान शरीर, सतो प्रधान विचार, दिव्य संस्कार, देवी गुण जब होते हैं तो अकाली मृत्यु तो होगी ही नहीं। तो ये सब अभी धारण करने हैं देवी गुण। ये धारणाएं बाबा जो हमें सुना रहे हैं वो धारण करना है और योग लगाकर अपने 63 जन्मों की विकर्मों को भस्म करना है। आहुति देनी है विकारों की, बुराइयों की। यही वो व्रत है। बुराइयों को धारण नहीं करना, इनको ही रुद्र यज्ञ में स्वाह करना है। इन बुराइयों की आहुति देनी है। तो ये वो सच्चा रुद्र यज्ञ है, शिव बाबा का यज्ञ है, जो आया है हमें अपने सारे बच्चों की बुराइयों को भस्म कराने, सच्चा पावन पवित्र बनाकर सजा धजा कर और सतयुग में ले जाने, राज्य भाग्य देने के लिए, वर्षा देने के लिए। तो बाबा ने कहा, यह तो माया रावण दुखी बनाती रहती है। कौन? माया रावण। विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या, ये सारी माया रावण की है। तो यही हमें दुखी बनाते हैं और इनको ही छोड़ना है। जितना ये हमसे छूटते चले जाएंगे, ये सारी माया रावण भस्म होती चली जाएगी, तो हमारे अंदर देवी गुण अपने आप स्वतः ही धारण होने लग जाएंगे। और ये कैसे होंगे? शिव बाबा की याद में जितना रहेंगे। बाबा है दुख हरता सुख करता। सबके दुख को हरने के लिए बाबा आया है।
प्राकृतिक के दुखों को भी हरने के लिए बाबा आया है। प्राकृतिक भी बाबा से पुकार रही है कि हमें मुक्त करो, क्योंकि इन लोगों ने मुझे भी तमो प्रधान बना दिया है। कितना दुख प्राकृतिक को देते हैं। तो प्राकृतिक भी प्रभु के आगे, शिव बाबा के आगे फरियाद कर रही है कि बाबा मुझे मुक्त करो। वो भी क्रोध में है। तो बाबा तो है दुख हरता सुख करता, सबको सुख देने वाली। धारणा है, इस पुरानी दुनिया दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। कर्म बंधन में कभी भी फंसना नहीं है। कोई भी कर्म बंधन में नहीं फंसना है। साक्षी बन, निमित्त बन, निर्माण चित्त बन, उसको करना है। करण करावन हार हमसे ये कार्य करवा रहे हैं। साक्षी बन, उसको सेवा भाव के रूप में करते चलो, तो कर्म बंधन नहीं बनेगा। उसमें बंधेंगे नहीं, हम प्रभाव में नहीं आएंगे, और वो बहुत अच्छा भी होगा। वरदान है, आने और जाने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त बनने वाले न्यारे निर्लिप्त भव। सारे पढ़ाई अथवा ज्ञान का सार है आना और जाना। बुद्धि में घर जाने और राज्य में आने की खुशी है, लेकिन खुशी से वही जाएंगे जिसका सदा आने और जाने का अभ्यास होगा। कहाँ जाने का? परम धाम। आने का कहाँ पे? सतयुग में, स्वर्ग में फिर से पाठ निभाने आएंगे। 33 करोड़ देवी देवताओं में पाठ निभाने आएंगे, स्वर्णिम युग में आएंगे। लेकिन वो खुशी खुशी तब होगा अनुभव, तब हम आने और जाने का बहुकाल का अभ्यास करेंगे। आना, इस देह में आना, और जाना परम धाम में जाना बाबा के पास। ये आना और जाना पूरे दिन लगा रहे। कार्य किया, देह में आए, कार्य खत्म हुआ, परम धाम में गए, बाबा से शक्ति भरकर फिर आए। ये आना और जाना लगा रहे। लेकिन खुशी से वही जाएगा जिसका सदाकाल आने और जाने का अभ्यास होगा। जब चाहे तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। कर्मातीत, कर्म से न्यारे। यह अभ्यास बहुत पक्का होना चाहिए। इसके लिए कोई भी बंधन अपनी तरफ आकर्षित ना करे। बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है, और टाइट वस्त्र को उतारने में खिंचावट होती है। जैसे कोई टाइट वस्त्र है तो हम उसको चेंज करते हैं तो कितना खिंचावट होती है। तो ये चमड़ा रूपी, ये शरीर रूपी भी एक वस्त्र है। जितने देहधारियों में फंसे रहेंगे, इतना ही हम खुद को भी बंधनों में बांधे रहेंगे, और तब इनसे जब छूट नहीं पाएंगे अंत समय में। क्योंकि वस्त्रों को उतारना बहुत मुश्किल होता है, टाइट, और वो भी जो बंधे हुए वस्त्र हैं। तो इसलिए स्वतंत्र रहना है, निर्बंधन रहना है। साक्षी बन, हर कार्य सेवा भाव से करो, डिटैच होकर करो, तब हम बंधन में नहीं बंधेंगे। इसलिए सदा न्यारे और निर्लिप्त रहने का पाठ पक्का करो। किसी में भी लिप्त नहीं होना है। स्लोगन है, सुख के खाते से संपन्न रहो तो आपके हर कदम से सबको सुख की अनुभूति होती रहेगी। सुख के खाते हमारे अंदर सुख और शांति का खजाना भरपूर रहे, और हर कदम में वो अनुभूति हम खुद भी करेंगे और हमसे दूसरे भी करेंगे।
सामने वाला भी करेगा। तो ये बाबा की प्रत्यक्षता का अनुभव हम करवा सकेंगे। और ये सेवा बहुत विराट सेवा है। बाबा ने कहा, बच्चे अपनी चाल चलन और रूहानियत के द्वारा बाबा की प्रत्यक्षता तुम्हारे द्वारा ही होनी है, तुम्हें ही करवानी है। अपने दिव्य संस्कारों से बाबा की श्रीमत पर चलने से वो संस्कार हम में आएंगे। और बोल, रॉयल बोल, चाल चलन, व्यवहार, दिव्यता, ये सब बाबा की प्रत्यक्षता कराएंगी। बाबा का साक्षात्कार करवाएंगे सामने वाली आत्माओं को, और वो झट बाबा को पहचान लेंगे, उनको क्लिक होगा। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करेंगे और बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं, वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। हम भी बाबा का शुक्रिया करें। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पदम पदम गुना बार, शुक्रिया 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 बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाबा की श्रीमत को बार बार दोहराए, कार्य में लाए, कर्म में, जीवन में उतारें, और जो बाबा होमवर्क देते हैं उसको जरूर पूरा करें। अच्छा, ओम शांति। बाबा क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार और मुझे दोष मत दो। बाबा ने क्या कहा? ना तो संसार को दोषी ठहराओ और ना मुझे दोषी ठहराओ कि भगवान ने मुझे इतना दुख दे दिया, भगवान ने मेरा ये बुरा कर दिया, भगवान ने मेरा वो कर दिया। तो भगवान को भी कहते रहते हैं, सारा दोष भगवान पर और लोगों पर टेकते हैं। तो बाबा ने कहा, किसी को दोषी मत बनाओ, ना ही मुझे दोषी। बस अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जब हमारे मन के अंदर दुख हरता, सुख करता की श्रीमत का पालन करेंगे तो हमारा मन स्वतः परिवर्तन हो जाएगा। मन से ही दुख आता है, मन से ही सुख आता है। तो अपने मन बेबी को समझाना है, शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। मेरा परमपिता, मेरा सतगुरु, मेरा शिव बाबा मुझे पढ़ाने आया है, मेरा कल्याण करने आए हैं, मुझे 21 जन्मों का वर्षा देने आए हैं। मैं बाबा का रूहानी लाडला सपूत बच्चा हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह। कोटों में कोई और कोई में भी कोई, बाबा ने मुझे चुना है। मैं बाबा का हीरा बच्चा हूँ और हीरा बनने के लिए अपने अंदर की खामियां, कमजोरियां, जो विकार हैं, बुराइयां, कमजोरियों और बुराइयों को ही विकार बोल दिया गया है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सभी विकार है। इनको ही निकालना है, तभी वो हीरा, आत्मा रूपी हीरा, वो जगमगाएगा। उसके ऊपर 63 जन्मों की कट लग गई है, जंग लग गई है। जितना हम चुंबक के पास जाएंगे, चुंबक कौन? शिव बाबा। बार बार में शिव बाबा को टच करेंगे बुद्धि से, परम धाम में बार बार आना और जाना लगाएंगे तो हमारी आत्मा सच्चा सच्चा हीरा बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया।